Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है अगला 7 दिन आपके जीवन में किस तरह से रहेगा। सो हाउ वुड बी द नेक्स्ट 7 डेज इन योर लाइफ, क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट फैसला शायद आप लेने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट आपकी पर्सनल लाइफ में एंड प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, वो हम देखेंगे। डेफिनेटली इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, ठीक है। सो कभी भी आप देखो तभी भी आप वैलिड रहेगा ये। ओके, इट इज़ नॉट अ वीकली प्रेडिक्शन बट इट इज़ अ नेक्स्ट 7 डेज प्रेडिक्शन, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। सो अगर आप अभी देख रहे हो सो नेक्स्ट 7 डेज वैलिड रहेगा, ठीक है। सो आप कभी भी देखो उसके बाद से नेक्स्ट 7 डेज इट विल बी वैलिड। ओके, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर द एनर्जी एक्सचेंज। आप लोगों के लिए मैंने फिर से एक न्यू डेक इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे, और इससे आपको सारे बेनिफिट्स मिले, मैं यही चाहती हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत सा डेक है, देख लेते हैं कि आपके जीवन में अगला 7 दिन किस तरह से रहेगा। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगला 7 दिन किस तरह से रहेगा। Okay, so we do have the 5 of coins, we do have the 2 of staffs, we do have the 6 of cups, ace of cups, we do have the malika of coins, this is the queen of pentacles, we do have the shah of staffs, this is the king of wands, we do have the shah of coins, this is the king of pentacles, this is the daughter of coins, this is the princess of pentacles. All right, this is the 10 of cups. Wonderful, amazing. थोड़ा बहुत मैं अरेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे वाटर साइन है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। आई होप यू कैन फाइंड द कार्ड्स प्रॉपरली। ओके, सो यहाँ पे है आई डू फाइंड यस एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं है तो बाद में हम देख लेते हैं। ओके, ऑलराइट, सो इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 6, 5, 1, 2 and 10. 6, 5, 1, 2 and 10 can be important numbers. I do find कि नेक्स्ट 7 days, ठीक है, आपका हैवी टास्क हो सकता है। अगर आप करियर रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू करियर, तो आपको इस तरह से हो सकता है कि इफ़ यू वांट टू मतलब अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, अगर आपको पैसा रोज़गार करना है या पैसा रोज़गार के तरीके अपनाने हैं, तो इट विल बी द बेस्ट 7 days इन योर लाइफ दैट यू विल बी एबल टू स्ट्रेटेजाइज, ठीक है। आप प्लॉट कर पाओगे, आप स्कीम कर पाओगे, आप पूरी तरह से बैठ के शांति से, ठीक है, अपने जगह पे आप एनालिसिस कर पाओगे। इवन अगर आप एक कंपनी के मैनेजर हैं, ठीक है, यू आर द कंपनीज हेड और समवेयर यू आर द बॉस ऑफ योर डिपार्टमेंट, दोनों ही यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और अगर आप बॉस नहीं है, अगर आप एम्प्लॉय है, तो आपके लिए 2 बॉस का इंस्ट्रक्शंस आ सकते हैं। एक बॉस उनमें से ऐसे हो सकता है कि बहुत काम करवा लेते हैं लेकिन खुद मतलब क्या है ना, खुद साइड में हो जाते हैं। और एक बॉस ऐसे है जो काफ़ी डेडिकेटेड होंगे और मेटेरियलिस्टिक भी होंगे, उनका मेटेरियलिस्टिक गोल्स होगा, आपको कुछ टारगेट दे देंगे कि आपको पूरा करना है और आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, ठीक है। सो देयर कैन बी लाइक दैट प्रेशर ऑफ 2 बॉस, या अगर आप उस लेवल पे काम करते हैं तो आपको लगेगा कि दूसरों से भी काम करवा जा सकता है एंड यू विल फाइंड डिफरेंट वेज, बहुत सारे टेक्निक
आप अप्लाई करोगे ताकि इनकम आप जनरेट कर पाए। क्योंकि आपको लगेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 5 ऑफ कॉइन्स, आपको लग रहा है कि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है। मे बी फाइनेंशियल क्राइसिस डज नॉट मीन कि सही में है, मे बी आप फील कर रहे हो कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत पड़े, एंड उस दौरान हो सकता है कि बहुत सारे ठीक है दरवाजे मेरे लिए खुले ना हो, बिकॉज आई कैन सी इट इज़ ब्लॉक्ड। ठीक है, हो सकता है कि सोर्सेस ऑफ इनकम आपके कम हो, सो इसीलिए आप अभी से प्लानिंग करके रखोगे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम और प्रॉफिट जनरेशन, किस तरह से प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है, एंड इनकम कहाँ से आ सकता है, कहाँ से नहीं आ सकता है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ पे नहीं करना है। मे बी आप कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट का मदद भी लोगे। ठीक है, सो यू विल टेक दैट। दूसरा चीज़ है कि यू विल ट्राई टू फाइंड आउट एक्सपेंशन। ठीक है, मैं आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बाद में बताती हूँ। यू विल फाइंड आउट एक्सपेंशन कि आप बिजनेस कोलैबोरेशन करने की कोशिश करोगे, अगर आप ऑनलाइन में हो, इवन अगर ऑफलाइन में भी हो, तब भी आप, ताकि आप दोनों का क्लाइंट्स आप ले पाए। ठीक है, सो सपोज़ आप एक चैनल है, ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे दूसरा अगर कोई चैनल है तो वहाँ से आप कोलैबोरेट कर रहे हैं उनके साथ, सो उनका ऑडियंस और आपका ऑडियंस मोरलेस सिमिलर है, तो दोनों ही आप आपस में अपना जो प्रोडक्ट है या सर्विस है दोनों को आप शो कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करें, जैसे आजकल के दिन में होता ही है स्पॉन्सरशिप, ब्रांड स्पॉन्सरशिप, तो वहाँ से भी आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल सकता है अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर इनकम। जो आपके रेगुलर इनकम है उससे भी ज़्यादा आपको ब्रांड कोलैबोरेशन, जैसे होता है ना कुछ सेलिब्रिटीज़ जितना फिल्म से रोज़गार करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा प्रोडक्ट एंडोर्समेंट में, मतलब जैसे एडवर्टाइजमेंट्स करके। ठीक है, जैसे ऑफ कोर्स कुछ भी ब्रांड हो, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो चिप्स हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, किसी भी तरह का ब्रांड कोलैबोरेशन करके वो बहुत ज़्यादा बिजनेस कमा लेते हैं। दूसरा चीज़ है, बिकॉज आई कैन सी लाइक दैट, बिकॉज दिस इज़ अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड कि यू आर गोइंग, अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें, सो कुछ लोगों के लिए मे बी इन योर नेटिव प्लेस आप जा रहे हो। ठीक है, और आपके लिए मुझे लग रहा है यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड टू योर सोलमेट। ठीक है, आपकी जो दिल की तार है वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है आपके पर्सन के साथ ऑन द प्लेटोनिक लेवल, और नॉट ऑन दिस, यू कैन से नॉट इन दिस डायमेंशन, बट ऑफ कोर्स इन द अदर डायमेंशन आप लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। इवन आप फील भी कर पाते हैं, आप महसूस भी कर पाते हैं। एक नए रिश्ता, एक नई शुरुआत इस इंसान के साथ आपका हो सकता है। ठीक है, एंड बोथ ऑफ यू विल बी वेरी इंडिपेंडेंट। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए आप या आपके पर्सन काफ़ी स्टाइलिश हो सकता है, या मैं जस्ट हिंट्स दे रही हूँ। ठीक है, सजना संवरना, फिट रहना, ग्रूम्ड रहना, ठीक है, शहंशाहों की तरह, राजा महाराजाओं की तरह ड्रेसेस पहनना, मतलब रॉयल लग्जरी, ठीक है, वो आप एंजॉय करोगे। नेक्स्ट 7 डेज़ ऐसा भी हो सकता है कि वीकेंड्स में आपको बहुत अधिक समय मिले और आप देखोगे कि नहीं, मुझे अपने आप को थोड़ा सा फ्री रखना है टेंशन से, सो यू मे स्टार्ट लाइक बीइंग कनेक्टेड टू द नेचर। आप प्रकृति के साथ अपने आप को एक कर पाओगे, तो वही होता है, वहीं पे डिवाइन है कि जहाँ पे आप अपने आप को प्रकृति के साथ एक कर पा रहे हो। सो यू आर वाटरिंग द प्लांट्स, मे बी इट्स योर हॉबी, आप रोज़ सुबह ही करते हो, लेकिन हो सकता है कि वीकेंड्स में आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले, और एक्स्ट्रा टाइम में आप अपने जो घर के डेकोरेशन वाला काम है उसको करके अपना मन जो है वो बहलाओ, और बहुत ही आप हैप्पीली, आप देख रहे हो द फेस इज़ सो मच चेयरफुल कि ये अपना काम करके बहुत ही खुश हो रही है। सो इट्स लाइक दैट। सो आप दूसरे को भी आप यू कैन से दैट इंस्पायर कर सकते हैं उस दौरान। आप अपने बच्चे को भी बोल सकते हैं कि आप हमेशा प्रकृति के साथ जुड़े हुए रहिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 10 ऑफ कप्स, वेर यू आर स्पेंडिंग वेरी कोजी टाइम। आप बहुत ही ज़्यादा अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के साथ बहुत ही कोजी टाइम स्पेंड कर रहे हैं,
उसका नतीजा ये हो रहा है, मे बी यू गो फॉर अ वीकेंड टूर, मे बी आफ्टर यू कम फ्रॉम द टूर, अगर आप फीमेल है, अगर आपके पर्सन फीमेल है, ओके, तो यू मे रिसीव वेरी गुड न्यूज़ ऑफ प्रेगनेंसी इन द फ्यूचर, ठीक है। एंड ये जो डिवाइन यूनियन हो रहा है, ठीक है, डिवाइन यूनियन में यही पॉसिबल है, रंग आपकी ज़िंदगी में फिर से आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी, एक फाइनेंशियल क्राइसिस से ऊपर आ जाना, ठीक है, वहाँ का जो है वो सॉर्ट आउट हो जाना, लीगल कुछ मैटर्स है तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और दूसरा चीज़ है कि आप कमांड या होल्ड कर रहे हो, मतलब आप जिसको बिलीव कर रहे हो उसके लिए आप स्टैंड ले रहे हो, और जिसको आप विश्वास नहीं कर रहे हो उससे आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप उसी को ऑफर कर रहे हो अपना जो दिल है, अपनी जो तमाम खुशियाँ हैं, जिनको आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड आई डू फील दैट पर्सन इज़ ट्रस्ट वर्दी, क्योंकि वो आपकी भी प्यार की लायक है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ब्यूटीफुल सा एक सिनेरियो मिल रहा है जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्टिव होते हुए दिखाई दे रहा है। मे बी द फर्स्ट कार्ड इज़ नॉट दैट मच, बट यहाँ पे जो घूम फिर के जो आ रहा है विद द 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे एक खुशी, एक अकॉम्प्लिशमेंट, ठीक है, एक ग्रैटिट्यूड आप यूनिवर्स को दोगे कि ठीक है, आप वीकेंड्स में हो या आप 7 दिन के बाद हो, आपके अगले जो 7 दिन हैं, इवन उससे भी ज़्यादा हो सकता है, बट आप ज़रूर फील करोगे कि नहीं, आई एम कंप्लीट फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, मैं अंदर से ज़रूर खुश हूँ। मतलब यहाँ पे खुशी का एहसास सबसे ज़्यादा है, चाहे वो करियर रिलेटेड खुशी हो, चाहे आपकी हेल्थ रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे आपकी मेंटल प्रेशर से आपको मुक्ति मिल रहा है उसी से हो, कहीं से भी हो, किसी के साथ एक न्यू फ्रेंडशिप कनेक्शन से हो, बच्चा आने की खुशखबरी से हो, तो यहाँ पे खुशियाँ ही दिख रही है मुझे। और सबसे ज़्यादा बोल्ड एंड कॉन्फिडेंस आपके अंदर, ठीक है, बोल्डनेस एंड कॉन्फिडेंस एंड फियरलेस एटीट्यूड कि ठीक है, मेरे साथ अगर कोई नहीं, मैं अकेला ही सही, मैं अकेला ही हैंडल कर सकता हूँ, मैं अकेला ही हैंडल कर सकती हूँ, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट मेरे जूनियर्स अगर मुझे हेल्प कर दे, इससे बढ़िया बात और कुछ भी नहीं है, ओके। और राइट, कुछ लोगों के लिए प्रोजेक्ट टेंडर पास हो सकता है, आपका न्यू जॉब आपको मिल सकता है इफ़ यू गिव द इंटरव्यूज़, बट वहाँ पे 2 से 3 बॉस आपके लिए वहाँ पे होंगे, मे बी 1 HR मैनेजर, 1 हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और दूसरा है जो फाइनेंशियल का, मतलब जो भी फाइनेंशियल सेक्टर्स देख रहे होंगे वो हो सकता है, ठीक है। फाइव ऑफ वैंड्स, 5 of cups, okay, 7 of swords, and automatically you can say that this is the Knight of Swords। कहीं ना कहीं पे आप अपने आप को, जैसे मैंने आपको कहा कि चाहे कोई आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस करे या ना करे, आप उनको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे होंगे। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आप अपने, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कम्पिटिटिव मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, सिर्फ आप नहीं, बहुत सारे लोग ऑल एट ए टाइम में भी, बहुत सारे लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, मे भी बहुत सारे लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं फॉर देयर ओन करियर। तो वहाँ पे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सही तरह से प्रिपरेशन करो, वरना क्या होगा, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी हल्के में ले लोगे, लोगों को नहीं मेरा प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा है, बेस्ट है, तो धोखा खाने का चांसेस वहाँ पे है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैंने ही सिर्फ अपना स्टडी कंप्लीट किया है, मैंने ही सिर्फ नॉलेज कर लिया है, सारे सोर्सेज से मेरे पास ही नॉलेज है, नो, आपको हमेशा, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे जैसे आप सोच रहे हो मॉर्निंग में चाय पीते पीते, ठीक है, मिस कर रहे हो, ठीक है, कि वो दिन क्यों नहीं आ रहा है कि जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ, जब मैं अपने सोलमेट के साथ खुश थी, वो सब काम आपको छोड़ना है। अगर आपको करियर रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है, यू हैव टू फॉरगेट इट, ठीक है। और आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप जितना सोशल मीडिया पेज देखोगे उतना ही आप टेम्पटेड फील करोगे उसको स्क्रॉल करने के लिए, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
एंड दिस विल बी वेरी डेंजरस, ठीक है। कुछ दिन हो सके सो यू कैन स्टे अवे, बट हाँ अगर आपको कुछ गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस मिले सो उसको आप ज़रूर देखना, बट देखते देखते आप दूसरा चीज़ स्क्रॉल मत कीजिएगा। इस दौरान जो भी लवर्स लोग हैं, जो भी सिंगल है इस वक्त, उनको याद आ सकता है किस तरह से उनके साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ था जो उनके दिल को जैसे झंझोर के रख दिया, बट उस एरिया से ही आपको निकल जाना है। एंड आप करोगे भी ज़्यादा, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लोगे कैसे, यू विल बी डिटरमाइंड कि नहीं मुझे अपना करियर जो है और फाइनेंस जो है इसके ऊपर फोकस करना ही है। तो बात कहाँ से आया था, फाइनेंशियल गोल से आया था, और फाइनेंशियल गोल में ही जाके ख़त्म, क्योंकि आप नेक्स्ट 7 डेज़ में इतना तो रियलाइज़ कर लोगे कि मनी इज़ ऑल दैट व्हाट मैटर्स, ठीक है। नाउ इट इज़ मनी इज़ ऑल दैट मैटर्स एंड लव इज़ अ सेकेंडरी मैटर, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। ओके, यहाँ से मैं देख लेती हूँ ऑन अ रैंडम बेसिस। वैल्यूबल गिफ्ट, कोई भी तोहफा आप ले सकते हैं, मतलब आपको मिल सकता है। पॉलिसी रिन्यूड, कुछ पॉलिसीज़ हो सकता है आपके कंपनी का जो आप खुद डिज़ाइन करोगे अगर आप खुद के बिज़नेस कर रहे हो, या अगर आप कहीं किसी और के बिज़नेस में हो तो भी वहाँ पे कुछ रिन्यू होने का संभावना है। ओके, अ कैंडी बॉक्स, अ स्वीट बॉक्स, ठीक है। सो कोई भी आपको दे सकता है, या आपके बच्चे को लेगेसी, आपके परंपरा, आपके खानदान के जो परंपरा है वो आप फॉलो करोगे। चेक हेल्थ सिम्टम्स, ठीक है। मैंने आपको यही कहा, स्ट्रेस ले लेने से क्या होगा, अगर आप सोचते ही रहोगे मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, सो यू कैन डेवलप द हेल्थ सिम्टम्स। अगर आपको कुछ हेल्थ सिम्टम्स दिखे, नॉट ओनली ऑफ योर्स, खुद के नहीं अपने परिवार का, तो आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। सम प्रेगनेंसी क्रेविंग्स, मैंने आपको बताया था कि खुशखबरी आने वाला है, उस दौरान आपको कुछ खाने का मन हो सकता है फॉर फीमेल, और अगर आप मेल है तो आपके पार्टनर के। अपग्रेडेशन ऑफ सेल्फ, खुद को, मैंने आपको बताया कि कंपटीशन लेवल जो है उतना ज़्यादा कम नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज कंपटीशन बढ़ रहा है एंड यू शुड अपग्रेड योर सेल्फ। आपके पास ऑटोमेटिकली सब इंफॉर्मेशन होने चाहिए जितना ज़रूरी है उस लेवल के लिए, ठीक है। सपोज़ आप कोई पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, उस पोस्ट में आपको क्या क्या नॉलेज चाहिए होगा, क्या क्या तजुर्बा चाहिए होगा, वो आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। लास्ट में देख लेते हैं आपके लिए क्या एक मैसेज आ रहा है। शी वुल्फ अनलिश द वाइल्ड विदिन, ठीक है। अपने अंदर जो खूंखार जो वाइल्ड साइड है, वाइल्ड इज़ ऑलवेज वेरी ब्यूटीफुल, आई फील लाइक, एंड उस साइड को लेके आओ। शाई और इंट्रोवर्ट आप हो, उस साइड से लोगों का कोई लेना देना नहीं है। आपका लोगों का लेना देना है कि आप बाहर, ठीक है, कैसे रिएक्ट करते हैं, आप बाहर अपने आप को किस तरह से पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। मे बी आप अंदर बहुत, आपके पास ज्ञान है, ठीक है, आपके पास हर एक चीज़ है, ब्यूटी फ्रॉम इनसाइड, लेकिन उसका कोई इस तरह से नहीं है जब तक आप बाहर उस चीज़ को लेके आते हो, ठीक है। सो अनलिश द वाइल्ड विद इन। Okay, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6.